फिर आपने बराबर में किसी समीप में मंदिर में परमिशन लेके लगाए। ये कार्य भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे ही आपका तरह तरह से भक्तों को फोन मिला के जय श्री कल्की बोलना, जय श्री कल्की भगवान की बोलना, ये भगवान को बहुत पसंद है। इसमें आप अपना योगदान ऐसे ही दे सकते हैं, जब आप सोचे 50 माला करनी है तो आधा घंटा में 5 भक्तों को जय श्री कल्की करनी है। आधा घंटा का समय ऐसा आपने 24 घंटे में निकाले कि 5 भक्तों से हमें जय श्री कल्की बोलनी है। उससे क्या होगा, उनके कान में कल्की भगवान के नाम का बीज पड़ गया और वो कानों के रास्ते उसके हृदय में चला गया। अब वो कब वो वृक्ष बनेगा वो भगवान पे छोड़ दीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि धीरे धीरे उससे कल्की भगवान की चर्चा करनी चालू कर दें। ये अब ये जो कार्य हो रहा है ये उसी कार्य की एक कड़ी है। मैं तो कहता हूं कि जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही हमें और भक्तों को भी कहना चाहिए कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में ऐसे प्रयास करें। क्योंकि देखो, इसकी भी जूम की भी लिमिट है ना। मानव भाई, कितने जने जुड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इसमें? 100 जन ही हो सकते हैं फूफा जी। ठीक है ना। अब हमारे को चाहिए कि 10,000 आदमी कल्की भगवान का नाम सुने, कल्की भगवान की चारों किताबों को सुने। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि पालनपुर में, असरोही में, हाथरस में, मुंबई में, बनारस में, जहां जहां भी कल्की भक्त बैठे हुए हैं वो लोग भी प्रयास करें। तो भाव क्या है, ये सामूहिक पुकार का एक रूप ले लेता है, जिसे कलयुग ने ये सोचा कि इनके रविवार के कीर्तन बंद कर देंगे तो इनका भजन नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने हमें सुझाया कि भजन का ये दूसरा रूप चालू करो। अब तुम उसी के हथियार से उसी का नाश करने का उपक्रम करो। हमारे गुरुदेव जो कथा सुनाते थे, आप सभी को याद है, तेरी देवी तेरा ही भक्षण कर जाएगी। भगवान राम ने जब सीता मैया को लंका की कैद से छुड़ाने के लिए अभियान छेड़ा, तो वो समंदर पार करके अपनी सेना को लेके लंका में लंका नगरी के बाहर डेरा डाल लिया उन्होंने। तो वो रात को क्या करते थे, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी की पूंछ के परकोटे में सोते थे। हनुमान जी की पूंछ वो का घेरा बना लेते थे वो, और उसके अंदर राम और लक्ष्मण सोते थे। और ठीक 4 बजे विभीषण जी उन्हें प्रणाम करने के लिए आते थे। तो रावण को ये डर लगा कि भाई अब ये तो बिल्कुल नगरी के मेरे पास आ गए और ये पूरी सेना है इनके साथ, क्या करूं। तो उसने अपने छोटे भाई जो पाताल लोक का राजा था अहिरावण से अपनी व्यथा कही। तो अहिरावण बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं निपटा दूंगा दोनों को, तू चिंता ही नहीं कर, तू चैन से सो। वो पहुंच गया 3:45 बजे विभीषण जी का रूप लेके। हनुमान जी से बोला, भाई हनुमान, परकोटा खोलो अपनी पूंछ का, मुझे दर्शन करने हैं। हनुमान जी ने सहजी वो पूंछ ढीली करी और वो अंदर राम लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बैठा के पाताल ले गया। अब ठीक 4 बजे हनुमान विभीषण जी फिर आए। ओरिजिनल वाले, नकली वाले तो ले गए थे ना राम लक्ष्मण को, तो असली वाले विभीषण जी आए। उन्होंने 4 बजे फिर कहा, हनुमान जी जरा ढीली करो पूंछ तो मैं दर्शन कर लूं भगवान के। बोले, आज डबल डबल, अभी तो आप आए थे भगवान को प्रणाम करने, फिर दोबारा आ गए। भीषण जी बोले माथे पे हाथ मार के, हनुमान जी गजब हो गया, आज आप भी माया में ठगे गए। ये रावण के छोटे भाई की माया है, वो मेरा रूप बना सकता है। अब वो ले गया। तो हनुमान जी बोले, बताओ कहाँ ले गया, जगह बताओ। बोले पाताल लोक। हनुमान जी ने झट भगवान का नाम लिया और सीधे पाताल लोक पहुंचे। पाताल लोक में जाके देखा, बलि की वेदी पे राम लक्ष्मण सिर झुकाए खड़े हैं। अब वो तलवार लिए अहिरावण कह रहा है, हाँ भाई बालको, तुम्हारी जो भी आखिरी इच्छा हो वो मांग लो। तो हनुमान जी देख रहे हैं,
एक कोने में खड़े हुए, और राम जी मुस्कुराते हुए बोले रावण से, भाई आखिरी इच्छा क्या बताएं, जिस देवी की तू पूजा कर रहा है ना वही तेरा भक्षण कर जाएगी, तेरी देवी तेरा ही भक्षण कर जाएगी। हनुमान जी को इशारा हो गया, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। उन्होंने वो जो पाताल लोक की देवी की पूजा कर रहे थे राक्षस, रावण के सारे मंत्री वगैरह सारे, उन्होंने देवी के सिर पे पैर रखा, देवी और गहरी पाताल में गई और भगवान ने, हनुमान जी ने मुंह फाड़ लिया। अब वो उछल उछल के नाचे राक्षस कि आज तो देवी प्रसन्न हो गई, आज तक तो हम मूर्ति को भोग लगाते तो आज तो जागृत हो गई। और उन्हें खूब खिलाया, जो भी 56 भोग उन्होंने बनाए हुए थे हनुमान जी खूब खाए। और खाने के बाद क्या किया, सबको मारा, एक को नहीं छोड़ा। तो भगवान ने जो कहा था ना, तेरी देवी तेरा ही भक्षण कर जाएगी, वो ही होगा। ये मोबाइल किसके है, ये टेक्नोलॉजी किसकी है, 12 टोपी म्लेच्छों की। उन्होंने सोचा कि रेडियो, शिक्षा, सिनेमा तीनों को इसी में डाल दो, मोबाइल में। ये स्कूल नहीं जा पाए बच्चे तो इनका घर में ही टेंशन दो, 6-6 घंटे पढ़ाओ इन्हें। इन्हें टीवी भी दिखा दो इसी में, शिक्षा भी दिखा दो और सिनेमा भी दिखा दो। सिनेमा जाके तो ये 100 रुपए 200 रुपए खर्च करते हैं, अब तो एक वाईफाई लगवा लिया और 6-6 घंटे फिल्म देखते रहो। समय का खूब दुरुपयोग कर पाओ। जो समय सबसे ज्यादा कीमती होता है भक्त का, उसको नाश करा दो। तो रेडियो, शिक्षा, सिनेमा, जो श्रीकल की दिग्विजय नाटक में उन्होंने कहा कलयुग के 3 बड़े हथियार हैं, उन्होंने सीधे मोबाइल में डाल दिए। और आप सब लोग क्या कर रहे हैं मिलके, उसी हथियार से सब मिलके जय कल की जय, जगतपते, पद्मापति जय, रमापते कर रहे हैं। और कैसे हम सकुशल सतयुग में प्रवेश करें, साथ में और भक्तों को भी, वैष्णवों को भी, सनातन धर्मियों को भी, रामकृष्ण के मानने वालों को भी, इन सबको पकड़ के सत्य नम्रता गहे सरल बन नाम जपो मेरे भाई। पर्दा काट के कल की प्रगटे, बुद्धि मिटे हर जाई। ये हर जाई बुद्धि होती है कि भगवान की भक्ति मिलने के बाद अपने कमरे में बैठ जाओ चुपचाप, अब हम तो आनंद ले रहे हैं भाई। भगवान की भक्ति को जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा गहराई में जाएगी। ये लिख लेना मेरा, ये आज का सिद्धांत नहीं है, ये सर्वकाल सिद्धांत है। प्रहलाद जी को जो भक्ति मिली थी कयाधु के पेट में नारद जी से, उस भक्ति को उन्होंने इतनी दृढ़ता से किया कि सारे राक्षस बालक हरि बोल करने लगे। लिखते भी थे, जपते भी थे, नाचते भी थे, गाते भी थे, गवाते भी थे। उसका क्या प्रभाव हुआ, जो लगभग अमर आदमी था उसका भी पेट भगवान ने फाड़ दिया। कियो उधर फाड़ तन हीना जी जय हो, तुम्हारी जय हो। जो असंभव था लगभग जिसका मरना, उसे भी भगवान ने संभव कर दिया। आज बड़ा असंभव लगता है कलयुग से सतयुग होना, मगर सोओगे कलयुग में, उठोगे सतयुग में। क्यों? क्योंकि हमें हथियार मिल गया है, सर्वोत्तम हथियार। जय कल की जय, जगतपते, पद्मापति जय, रमापते। जितना करते हो उससे अधिक करवाने की चेष्टा करो। वो कह रहे कुटुंब बच्चे को कल की नाम रटवा दो। जैसे वो कहते हैं ना, बच्चों को किस तरह पढ़ाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चक, उसे रटा देते हैं। माँ बाप उसके पीछे पड़े रहते हैं जब तक 20 तक की टेबल तैयार ना हो जाए उसकी याद। उसे समझ में नहीं आता है 2 दूनी 4 क्यों होता है, और रटवाया जाता है ना। वो कहे जी 2 दूनी 4 क्यों होता है, 6 क्यों नहीं होता। क्या जवाब दोगे भाई? तो भैया रट ले भैया, जरूरी होता है मैथ्स में। हम क्या कहेंगे बच्चे से, जय कल की जय, जगतपते, पद्मापति जय, रमापते। अब उसके आगे अगर हम 50 बार गाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा ना गाए। अगर हम उसके आगे गाने गाएंगे तो गाना ही गाएगा। और गाना गाया नहीं जाता, सुना जाता है। हम क्या करते हैं, अपने टेलीविजन को ऑन कर देते हैं, उसमें गाना चल रहा है, और वो बच्चा बेचारा जो भजन सुनने के लिए हमारे घर में जन्म लिया था, अब वो गाने सुन रहा है क्योंकि तलब ही लगी है माँ बाप को गाने सुनने की। तो बच्चों को नाम कैसे रटवाओगे? पहले आप दृढ़ता से कहो कि हम 15 मिनट गा के करेंगे जय कल की जय, जगतपते।
आप तो माला ले ली तो पर माला में ही लग जाते हो, ये सोचते नहीं कि अब कभी इस नाम का उच्चारण भी करना चाहिए। कभी आप ये सोचते नहीं कि बाजा बजाया तो अब थोड़ी देर मंजीरे भी बजाने, ढोलक भी बजानी है, ताली भी बजानी है, क्योंकि इन सबके अलग अलग प्रभाव है। आप कभी आठों पैरों की नमस्कार नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे करेगा? देख के करेगा। वो कहेगा ये पिताजी लेट जाते हैं आले आले के आगे, कोई तो बात होती होगी, ये लेट क्यों जाते हैं? थक जाते होंगे या तो या सो जाते होंगे। मैं धीरे धीरे उसके समझ में आ जाएगा, नहीं ये नाक भी रगड़ते हैं, कान भी पकड़ते हैं और कुछ बुड़बुड़ाते भी रहते हैं। तो बच्चा देखने से समझता है। हमें वो ही करना है, हमें किसी से को बोलने से ज्यादा है। आज हम लोग जुड़े हैं तो आज 34 है, कल 50 होंगे, कल 50 जने अपने साथ इस कार्य को और 50 से करेंगे, क्योंकि भक्ति की बेल होती है भाई। क्यों गुरुदेव ने लिखा है ना, भक्ति बेल हरि करी प्रीत की। आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को देंगे, वो बच्चे आगे चलाएंगे। इसीलिए कल की भगवान की बात इन्होंने कही, बच्चों को नाम रटवा दीजिए।